नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढम् जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिष्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें करीब 5-6 गाथाओं का अर्थ हमने पिछली कक्षाओं में समझ लिया है। पिछली कक्षा में हम उपयोगत्व अधिकार पर चर्चा कर रहे थे। उपयोगत्व अधिकार में आचार्य महाराज ने कहा था कि उपयोग 2 प्रकार का होता है, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। इनमें दर्शनोपयोग जो होता है वो 4 प्रकार का है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। फिर पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ज्ञानोपयोग पर। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान, फिर मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इस प्रकार से ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। इन सभी की हमने परिभाषाओं को भी समझा था। अब आज की कक्षा में ये बताएंगे कि इन 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार के दर्शनोपयोग में व्यवहार नय से कौन सा उपयोग जीव का लक्षण होता है और निश्चय नय से कौन सा जीव का लक्षण होता है। जीव का लक्षण अपन ने पढ़ा था उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोगमय है। वह उपयोग साद्विविधोष्ट चतुर्भेदः। वह उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। तो जीव का लक्षण तो उपयोगमय है, लेकिन सिद्ध जीवों के कौन सा उपयोग होता है, हम आपके कौन सा उपयोग होता है। हम सभी जितने भी जीव जी रहे हैं ये किस उपयोग के कारण से जी रहे हैं। व्यवहार नय से क्या जीव का लक्षण है और निश्चय नय से क्या जीव का लक्षण है, इसको आज की कक्षा में हम सभी समझेंगे। पहले आइए गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। अट्ठ चतुराण दंसण, अट्ठ चतुराण दंसण, सामन्नम जीव लक्षणम भणियम, सामन्नम जीव लक्षणम भणियम, व्यवहारा शुद्धनया, व्यवहारा शुद्धनया, शुद्धं पुणदंसणं नाणं, शुद्धं पुणदंसणं नाणं। अट्ठ चतुराण दंसण, अट्ठ चतुराण दंसण, सामन्नं जीव लक्षणं भणियं, सामन्नं जीव लक्षणं भणियं, व्यवहारा शुद्धनया, व्यवहारा शुद्धनया, शुद्धं पुणदंसणं नाणं, शुद्धं पुणदंसणं नाणं। एक बार आप लोग उच्चारण करें। अट्ठ चतुराण दंसण, अट्ठ चतुराण दंसण, सामन्नं जीव लक्षणं भणियं, सामन्नं जीव लक्षणं भणियं, व्यवहारा शुद्धनया, व्यवहारा शुद्धनया, शुद्धं पुणदंसणं नाणं, शुद्धं पुणदंसणं नाणं। देखें यहां बता रहे हैं अट्ठ चतुराण दंसण। अट्ठ को णाण के साथ जोड़ेंगे, चतु को दंसण के साथ जोड़ेंगे। अट्ठ यानी 8 प्रकार का णाण ज्ञान और चतु यानी 4 प्रकार का, दंसण यानी दर्शन। 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन
कौन कौन सा 8 प्रकार का ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परेय ज्ञान, केवल ज्ञान और कुमति, कुश्रुत, विभंगावधि। 4 प्रकार का दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। तो ये 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, ये सामान्य से जीव का लक्षण भणियम यानी कहा गया है। ये जीव कैसा होता है? जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग वाला होता है उसे हम जीव कहते हैं। ज्ञानोपयोग वाला होता है तो 8 में से कौन सा हो? कोई भी हो, बस ज्ञान होना चाहिए। 8 में से कोई ना कोई एक भेद होना चाहिए। 4 प्रकार के दर्शन में से एक न एक भेद होना चाहिए, बस वो जीव कहलाएगा। जिसमें ज्ञान और दर्शन की शक्ति है उसको हम जीव कहते हैं। ये क्या है? ये सामान्यम, ये सामान्य से जीव का लक्षण है। और सामान्य से जीव का लक्षण किस नय से है? व्यवहारा, ये व्यवहार नय से है। क्यों? क्योंकि व्यवहार नय से ये सारे कर्म सापेक्ष होते हैं। ये जितने भी हमारे ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग हैं ये सब कर्म सापेक्ष हैं, कर्म के क्षयोपशम से हो रहे हैं। निश्चय नय से किसे कहेंगे जीव का लक्षण? निश्चय नय से शुद्ध नया, जो शुद्ध नय है या शुद्ध निश्चय नय है उससे तो शुद्धम पूर्ण दंसणम राणम, शुद्धम दंसणम शुद्धम राणम, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही जीव लक्षणम भणियम, जीव का लक्षण कहा गया है। इस लाइन को दोनों में लगाएंगे, जीव लक्षणम भणियम। 8 चतुराण दंसन, 8 डाण चतुदंसन, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये सामान्य से व्यवहार नय से जीव का लक्षण कहा गया है। और शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ये निश्चय नय से जीव का लक्षण कहा गया है। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन कौन सा होगा? जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं, कर्म का कोई रोल नहीं होता है, जो आत्मा की स्वाभाविक परिणति होती है। आत्मा की स्वाभाविक परिणति कैसी है? अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वाली है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन कब प्रकट होगा? जब केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होता है। ये कब प्रकट होगा? जब ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जब दोनों कर्मों का क्षय हो जाएगा तो आत्मा में अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, या छायक ज्ञान छायक दर्शन, या केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये दोनों गुण प्रकट हो जाते हैं। और ये दोनों ही निश्चय नय से जीव का लक्षण कहा गया है। अब सिद्ध परमेष्ठी जीव हैं कि नहीं है? जीव हैं। उनके कौन सा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग है? उनके केवल ज्ञान और केवल दर्शनोपयोग कहलाएगा। एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव निगोदीय जीव है, या पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक आदि जीव हैं। ये कौन से उपयोग वाले हैं? अब इसमें आप लगाएं, इनमें कौन सा उपयोग होगा? इनमें ज्ञानोपयोग भी है दर्शनोपयोग भी है। अब कौन सा ज्ञानोपयोग होगा 8 में से? क्या इनके मति ज्ञान होगा? नहीं होगा, क्योंकि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान ये तीनों सम्यक ज्ञान हैं। और सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि के होते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव संगी पंचेंद्रीय होता है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? एक इंद्रिय की। तो एक इंद्रिय जीव के सम्यक दर्शन तो होगा नहीं, वो मिथ्या दर्शन वाला होगा। और मिथ्यात्व के साथ एक इंद्रिय जीव के कौन सा ज्ञान होगा? कुमति और कुश्रुत। तो ये 2 उपयोग उसके पाए जाएंगे। दर्शनोपयोग कौन सा होगा? उसके एक इंद्रिय है कि नहीं है? एक इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय है? स्पर्शन इंद्रिय। तो स्पर्शन इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पूर्व उस पदार्थ का सामान्य प्रतिभास उसके होता होगा। अब स्पर्शन इंद्रिय से होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है वो कौन सा उपयोग कहलाएगा? अचक्षु दर्शनोपयोग। चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके, ठीक है। तो चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष जो 4 इंद्रिय और मन बचा है उससे जो भी दर्शनोपयोग होगा वो अचक्षु दर्शनोपयोग। तो एक इंद्रिय जीव के कितने उपयोग होंगे? एक इंद्रिय जीव के कुमति, कुश्रुत और अचक्षु दर्शन, ऐसे 3 उपयोग होंगे। 2 इंद्रिय जीव के कितने हो जाएंगे? 2 इंद्रिय जीव के भी 3 उपयोग होंगे, कुमति, कुश्रुत और अचक्षु दर्शन। 3 इंद्रिय जीव के भी तीनों होंगे, कुमति, कुश्रुत और अचक्षु दर्शन। 4 इंद्रिय जीव के कितने होंगे? 4 इंद्रिय जीव के 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 इंद्रिय, चौथी इंद्रिय चक्षु इंद्रिय आ गई, और चक्षु इंद्रिय आते ही चक्षु दर्शन भी होना शुरू हो जाएगा। पंचेंद्रिय जीव के कितने उपयोग होंगे? तो पंचेंद्रिय जीव के सारे ही उपयोग हो सकते हैं। अब पंचेंद्रिय जीव के कैसे कैसे लगाएंगे? अब हमें गति की अपेक्षा लगाना पड़ेगा।
पंचेंद्रिय जीव में यदि देव है तो अलग उपयोग बनेंगे, देवों में वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, ये अलग उपयोग बनेंगे। यदि देवों में लगाएं, अब देवों में यदि कोई सम्यक दृष्टि देव है तो क्या होगा, उसके मति ज्ञान होगा, श्रुत ज्ञान होगा, और देवों में अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है। तो 3 उपयोग ये हो गए। अब यहां दर्शन उपयोग में लगाएंगे तो चक्षु दर्शन भी होगा, अचक्षु दर्शन भी होगा और अवधि दर्शन भी होगा। तो ऐसे 3 दर्शन तो 6 लग जाएंगे। मिथ्या दृष्टि जीव यदि होगा तो, मिथ्या दृष्टि यदि होगा तो कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि होगा, ये 3 हो जाएंगे। लेकिन दर्शन लगाएंगे तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन लगाया जाएगा। अवधि दर्शन क्यों नहीं लगाया जाएगा? अवधि दर्शन ये सम्यक ज्ञान, जो अवधि ज्ञान है, अवधि सम्यक ज्ञान है, उसके पूर्व ही होता है। तो क्या मिथ्या ज्ञान यदि कोई है, मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, मिथ्या दृष्टि देव या नारकी है, इनके अवधि ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा। कौन सा अवधि ज्ञान होगा? विभंगावधि ज्ञान। तो क्या उस विभंगावधि ज्ञान के पूर्व दर्शन नहीं होगा? होगा दर्शन। फिर उस दर्शन को हम क्या कहेंगे? उस दर्शन की कहीं कोई विवक्षा आचार्यों ने नहीं की, उस दर्शन को मिथ्या अवधि दर्शन कहीं नहीं कहा गया। अवधि दर्शन के जब हम गुणस्थान पढ़ते हैं तो अवधि दर्शन का गुणस्थान 4 से 12 कहा गया, जबकि अवधि ज्ञान तो पहले गुणस्थान में भी है, दूसरे गुणस्थान में भी है। जो नारकी जीव मिथ्या दृष्टि है, जो देव मिथ्या दृष्टि है, या जो कोई मनुष्य मिथ्या दृष्टि है और अवधि ज्ञान से सहित है, ऐसे जीवों के अवधि ज्ञान होगा कि नहीं होगा? हो रहा है, हो सकता है। लेकिन अवधि ज्ञान होते ही अब उनके जो दर्शन होगा, उस दर्शन की प्रूपणा किसी भी आचार्य नहीं की। अवधि दर्शन के गुणस्थान 4 से 12 कहे गए, लेकिन अवधि दर्शन होगा कि नहीं? बिना दर्शन के ज्ञान होता ही नहीं है। तो फिर इसका वर्णन क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आचार्यों ने नहीं किया तो हम भी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं किया? अब इसमें क्या विशेषता है, ये कहीं अपन को विशेष ज्ञानी साधुओं से पूछ करके समझना पड़ेगा कि आचार्यों ने इसका वर्णन पहले दूसरे गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि जीवों के अवधि दर्शन क्यों नहीं कहा। ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका समाधान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। तो हमन को ये क्या समझना है? अपन को ये समझना है कि बिना दर्शनोपयोग और बिना ज्ञानोपयोग के कोई भी जीव नहीं होगा। अब हम आपस में एक दूसरे को देखें, आपके कितने उपयोग होंगे, हमारे कितने उपयोग होंगे। तो अब हम यदि सम्यक दृष्टि हैं तो हमारे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये 4 हो जाएंगे। यदि मिथ्या दृष्टि है तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये 4 होंगे। अब हम मिथ्या दृष्टि हैं कि सम्यक दृष्टि? हम सम्यक दृष्टि ही हैं। हम क्यों बोले अपने आप को कि हम मिथ्या दृष्टि हैं? हम सम्यक दृष्टि ही हैं। हम सच्चे देवसास गुरु पर श्रद्धान करते हैं, हम खोटे देवसास गुरुओं को नहीं मानते हैं। तो हमारा जो दर्शन है वो सम्यक दर्शन ही है, हम सम्यक दृष्टि ही हैं। तो हमारे कितने उपयोग होंगे? हमारे 4 उपयोग होंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। यदि मान लो वर्तमान में अवधि ज्ञान किसी को प्रकट हो जाए तो अवधि ज्ञान प्रकट होते ही फिर उसके 6 हो जाएंगे। यदि कोई मुनिराज ऐसे हैं जिनको मनःपर्यय ज्ञान है, अब उनके कितने उपयोग होंगे? अवधि ज्ञान भी है, मनःपर्यय ज्ञान भी है। अब इनके कितने उपयोग हो जाएंगे? तो इनके उपयोग होंगे, देखें, चक्षु दर्शन भी होगा, अचक्षु दर्शन भी होगा, अवधि दर्शन भी होगा, क्योंकि अवधि ज्ञान भी है। और 4 ज्ञान हो जाएंगे, मति ज्ञान भी, श्रुत ज्ञान भी, अवधि ज्ञान भी और मनःपर्यय ज्ञान भी। ऐसे 7 उपयोग होंगे। 12 में से कितने? 7। अच्छा, ऐसा कोई जीव हो सकता है कि 12 में से 12 ही उपयोग उसके हो जाए? कभी नहीं होगा। 12 में से 12 कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यदि केवल ज्ञानी है तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 ही पाए जाएंगे। ये 2 और वो 8वां एक साथ कभी नहीं हो सकते। या तो छायोपसमिक दर्शन और ज्ञान होगा, या छाय दर्शन ज्ञान होगा। दूसरी चीज कि जो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि और मति, श्रुत, अवधि हैं, ये भी एक साथ कभी नहीं होंगे। या तो जीव मिथ्या दृष्टि होगा या जीव सम्यक दृष्टि होगा। तो मैक्सिमम एक साथ कितने उपयोग हो सकते हैं? 12 में से मैक्सिमम हो सकते हैं 7।
यदि कोई मुनिराज मनःप्रय ज्ञानी भी हैं, अवधि ज्ञानी भी हैं, तो उनके ही सबसे ज्यादा उपयोग एक साथ 7 हो सकते हैं। सबसे कम किसके होंगे? सबसे कम होंगे केवल ज्ञानियों के, एक केवल ज्ञान और एक केवल दर्शन। हम संसार में सबसे कम किसके होंगे? सबसे कम संसार में होंगे एक इंद्रिय जीव के, 2 इंद्रिय जीव के और 3 इंद्रिय जीव के। इनके 3 उपयोग होंगे, इनके कुमति, कुश्रुत और अचक्षु दर्शन होगा। फिर 4 इंद्रिय जीव के 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से उपयोग की चर्चा की जाती है। इनकी परिभाषाएं, इनका स्वरूप हमने पिछली कक्षा में समझ लिया था। चक्षु इंद्रिय से होने वाला जो पदार्थ का ज्ञान है, उसके पूर्व जो दर्शन होता है उसे हम चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष 4 इंद्रियों से और मन से जो पदार्थों का ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे हम अचक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। अवधि ज्ञान के द्वारा जो पदार्थों का ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पूर्व जो उस पदार्थ का सामान्य प्रतिभास है उसे हम अवधि दर्शनोपयोग कहेंगे। और केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला जो पदार्थों का सामान्य प्रतिभास है उसे हम केवल दर्शनोपयोग कहते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है। मति ज्ञान पूर्वक जो विशेष जाना जाता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से जो रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है उसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से जो दूसरे के मन में स्थित विचारों को जानता है उसे मनःप्रय ज्ञान कहते हैं। और जो समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को एक साथ एक ही समय में युगपत जानते हैं उसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। यदि मिथ्यात्व के संपर्क में है तो ये मिथ्या ज्ञान भी कहलाते हैं। यदि हम मिथ्या दृष्टि हैं तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये खोटे ज्ञान कहलाएंगे। इनका फिर नाम होगा कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि। और यदि हमारी सत्ता में मिथ्यात्व नष्ट हो गया है या मिथ्यात्व का अनुदय चल रहा है तो फिर हम सम्यक दृष्टि हैं, हमारे मति, श्रुत और अवधि कहलाएंगे। ये 8 प्रकार का ज्ञान 4 भागों में, अब 2 भागों में बांट दिया अपन ने, प्रत्यक्ष और परोक्ष। 4 ज्ञान परोक्ष आ जाते हैं, 4 ज्ञान प्रत्यक्ष की श्रेणी में आएंगे। जो इंद्रिय मन की सहायता से होंगे वो परोक्ष में चले जाएंगे, जो इंद्रिय मन की सहायता के बिना होंगे वो प्रत्यक्ष में चले जाएंगे। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान ये परोक्ष प्रमाण की श्रेणी में आएंगे। अवधि ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान ये हमारे प्रत्यक्ष की श्रेणी में आएंगे। प्रत्यक्ष में भी हमने 2 भेद किए थे, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान ये चूंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक होते हैं इसलिए एक देश प्रत्यक्ष की श्रेणी में आएंगे। और जो केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने इस गाथा का अर्थ समझ लिया। एक बार इसका अर्थ पुनः देख लें। अट्ठ चतुर्डाण दंसन, अट्ठ डाण चतुर्दंसन, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। ये सामान्यम व्यवहारा, ये व्यवहार नय से, सामान्य से, जीव लक्षणम बढ़ियम, जीव का लक्षण कहा गया है। उपयोगत्व अधिकार का वर्णन कर रहे हैं। तो उपयोगत्व अधिकार में उपयोग के 2 भेद कर दिए, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। तो ये 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग ये सामान्य से, व्यवहार नय से जीव का लक्षण है। और निश्चय नय से क्या होगा? शुद्ध नया। शुद्ध नय से तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन या छायक ज्ञान, छायक दर्शन या अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन ही जीव का लक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उपयोगत्व अधिकार का वर्णन पूरा हो गया। उपयोगत्व अधिकार का मतलब यह है कि इसके बिना 8 और 4 ये 12 उपयोग के बिना कोई भी जीव होगा ही नहीं। इन 12 में से कोई ना कोई उपयोग रहेगा ही रहेगा। यदि कर्मों से रहित हो गए हैं, केवल ज्ञानी हो गए हैं, तो दर्शन उपयोग में केवल दर्शन और ज्ञान उपयोग में केवल ज्ञान तो होगा ही होगा।
यदि वो एक इंद्रिय जीव है, सबसे कम निकृष्ट जिसके मात्र एक इंद्रिय है, तो उसके अचक्षु दर्शन उपयोग तो होगा ही होगा, और ज्ञानोपयोग में कुमति और कुश्रुत ज्ञानोपयोग तो होगा ही होगा। इस प्रकार से ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये उपयोगत्व अधिकार अपन ने पूरा समझ लिया। आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा में अपन अमूर्तिकत्व अधिकार पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।